दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई, पड़ोस से हमारे पड़ोस में जो जानवर होते हैं ना, नाली वाले जानवर, सुअर, सुअर, हाँ। उन्हीं की चीखने की आवाज आ रही है। प्यासे प्यासे चीखने की आवाज आ रही है फिर से गौरव भाई। अब उनको प्यास लगी है, चिल्ला रहे हैं, बड़ी गंदी गंदी वाली आवाजें आ रही हैं। अ, देखो, पोर्गियो के पहले तो इनके पार्लियामेंट में वो वही एक था जानवर जो बिलावल, वो आया। उसका तो पता ही नहीं चलता जेंडर क्या है। वो आया। पहले तो ये भारतीयों का खून बहाने वाला था नदियों में, बोला था ना, आपको याद है? हाँ हाँ। अ, लेकिन भाई कल बोलता है गौरव भाई कि हमारे पास में एक और मतलब इंतजाम की बात कर रहा है कि हम पाइपलाइन लेके आएंगे सेंट्रल एशिया से, और जो इंडस वाटर ट्रीटी का पानी है उससे भी ज्यादा पानी लेके आएंगे। मतलब उसने भी यू टर्न मार दिया। अब एक पानी लेके पाकिस्तान आएगा, मतलब क्या पानी के लिए पाइप बिछाएगा। पाइप बिछाएगा सर सेंट्रल एरिया एशिया से, और वहां से इंडस वाटर ट्रीटी से ज्यादा पानी लेके आएगा भाई। अब सर वो एक पहले सुना पाकिस्तान था का। ना, पहले तेल का पाइप बिछा ले ईरान से। हम्म। हम्म। अब एक पाकिस्तान का मिनिस्टर है सर, राना सनाउल्लाह। उसका भी बयान यही है लगभग, वो भी यू टर्न मार रहा है भाई। वो भी यू टर्न मार रहा है। दिखाते हैं, पहले वीडियो दिखाते हैं। तौबा एंटरटेन तौबा। मतलब मजेदार वीडियो है भाई। लोग वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो गुरु। मोदी कहता है कि हमारा पानी रोकेगा। मोदी की ये भूल है। पाकिस्तान का पानी बंद करने पे ये अड़े हुए हैं। तो जनाब स्पीकर, पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। एक और जरदारी पाइपलाइन है जनाब स्पीकर, और वो सदर जरदारी साहब का मंसूबा कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से पाकिस्तान को पानी दिया जाए, और ये इजाफी पानी होगा, इंडस वाटर ट्रीटी से ज्यादा पानी होगा जो हम पाकिस्तान के सिस्टम में लेकर आ सकते हैं। सर बिलावल साहब, आज वो जो पानी छानी पे बयान उनकी तरफ से आ रहा है इंडिया के हवाले से, हाँ। इंडिया के साथ आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पानी वानी के नहीं, ऊपर। इंडिया के साथ नहीं, हमें इंडिया के साथ हमें कुछ करना पड़ा तो ज़रूर करेंगे। इस बारे में फील्ड मार्शल ने भी बड़ी वाज़ेह दो टोक स्टेटमेंट दी हुई है, और इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि उसके साथ अगर कुछ करना पड़ा तो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन इस वक्त हमें अपने साथ कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए सर? और अपने साथ अगर हम नहीं करेंगे तो ये हम अपने साथ जो है वो दुश्मनी करेंगे, और ये अगर हम नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये अपने साथ ज़्यादती से मुतरादिफ होगा। खुद के लिए क्या करना चाहिए सर? नहीं, खुद के लिए भी बड़ी सीधी बात है। इंडिया जो है वो, क्योंकि चनाब रिवर जो है, इसका सारा कैचमेंट एरिया जो है वो इंडिया में है। वो उसके ऊपर 5 जो बंद जो है ना, डैम बना रहा है, या वाटर रेजरवेयर टाइप, वाटर स्टोरेजेस डेवलप कर रहे हैं। वाटर स्टोरेज टाइप, सही लफ्ज़ ये है। तो चेयरमैन वाबड़ा मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे साथ ये सारी डिस्कशन की, और उसके बाद हमने ये मशवरा किया कि हम इस बात को किस तरह से आगे बढ़ाएं। तो उसके बाद फिर हमने प्रेसिडेंट साहब से टाइम लिया और प्रेसिडेंट साहब से जाके ये सारी बात की। जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि इंडिया जो है वो चनाब रिवर के ऊपर 5 वाटर रेजरवेयर या डैम बना रहा है, ये 100% नहीं, 110% दुरुस्त है, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है, और इसके ऊपर कोई शक नहीं किया जा सकता कि हमको अपने से या कोई अपने से बात कर रहा है। अब उसमें वो करेगा क्या? जब ये डैम जो है ये 1929-30 मुकम्मल हो जाएंगे, मुकम्मल होने के बाद इंडिया के पास ये कैपेसिटी होगी कि वो जब चाहे चनाब का टोटल वाटर आखिरी कतरे तक वो 60 से 90 दिन के लिए रोक सकता है। रोकने की कैपेसिटी आ जाएगी। अब वो करेगा क्या? जब हमें ज़रूरत हुआ करेगी, हमारी फसलों को ज़रूरत हुआ करेगी, वो रोक लिया करेगा, और हमें कहत साली से 2-4 करेगा। जब हमें ज़रूरत नहीं होगी वो उसे एकदम छोड़ा करेगा, यहाँ पे सैलाब आ जाया करेगा। यानी फिर हम एक ही साल में जो है वो कभी कहत साली में होंगे और कभी हम सैलाब की नज़र होंगे। तो उसका हल क्या है? उसका हल, ठीक है, इंडिया के साथ जो करना है वो तो फिर जब भी हम चाहेंगे कर लेंगे, लेकिन उसका हल ये है कि हम उसके मुकाबले में हम भी यहाँ पे 3-4 वाटर रेजरवे बनाएं। जगह मौजूद हैं और वो बन सकते हैं, और उनकी उतनी ही कैपेसिटी हो
जब इंडिया पानी रिलीज करे हम वहाँ पे स्टोर कर सर, दें। पीपल्स पार्टी की मुखालफत आती है। जब वो जो है वहाँ पे वो रोके, हम उसको जो है वो यूज़ कर लें। पीपल्स तो पार्टी इंडिया में की पूरी मुखालफत आती स्ट्रेटजी है, जो है, आपका इत्तेहादी है, पीपल्स पार्टी को समझाइए बात। देखिए पीपल्स पार्टी इस बात से जो जिन उनके कायदीन से, उनके लीडरान से इस बारे में हमारी उनके साथ जो है वो बात होती रही है, हो रही है। आज सेनेट में भी ये बात हुई है। सेनेट में भी मैंने ये सारा मामला जो है वो सेनेट के सामने रखा है। वहाँ पे किसी ने भी उठ के ये नहीं कहा कि जी नहीं ये बात ऐसे नहीं, ऐसे सब ने तस्लीम किया कि ये बात ऐसे ही है। अब मामला ये है कि पीपल्स पार्टी को, या भी है, सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं है, वो ये कहते हैं कि जी अगर वहाँ पे पंजाब में ये वाटर रिजर्वे बन जाएंगे तो आप तो फिर हमारा पानी जो है वो रोक लेंगे। हमारे साथ जो 91 का अकॉर्ड है उसमें जो सिस्टम है, ये तो आपस में लड़ने में लगे हुए हैं ये बात। अरे भाई भैया, अपनी खुद की पोल खुद ही खोल रहे हैं। मतलब इनमें आपस में फाइट है भाई, आपस में। सिंध आपस में सिंध गवर्नमेंट बोलती है पंजाब गवर्नमेंट नहीं बना सकती बांध अपने ऊपर, क्या वो लोग हमारा पानी रोक लेंगे? तो देखो अब सिंध बताओ यार। पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है ना, सिंध ऐसे भी पाकिस्तान का हिस्सा तो है नहीं, हाँ, ठीक है। बिल्कुल, ये भी तो बात सही है। भाई कहाँ से वो बनाने देगा, बात वही हो जाएगा ना सर, जैसे इंडिया बना रहा है पाकिस्तान पे, मतलब पाकिस्तान हम्म। जो जब पानी जा रहा है उधर। लेकिन ये नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है डीसी की कुछ दिनों में कटोरा शरीफ सामने आएगा और कहेगा कि देखें भाईजान, हमने तो आईएमएफ को लात मार ही दिया था और हम इससे निकल ही गए थे कि तभी हमें लगा कि भारत जो पानी बना रहा है, जो बांध बना रहा है, अब हमें भी बांध बनाने की आवश्यकता है और उसके लिए हमें भाईजान हमें पैसे चाहिए। तो मैं मतलब बोलने नहीं आया हूँ, लेकिन जाना मजबूरी पड़ेगा। है तो एक बार, हाँ, तो हमें और कर्ज लेना पड़ेगा इसके लिए। अब मुझे लग सही रहा है ऐसे बात है। कुछ होने आपको वाला ये डैम डैम को लेके जाएगा आईएमएफ के पास है, डैम को लेके जाएगा। हाँ। उसके मुताबिक जो हमारा हिस्सा है वो हमें पहले नहीं दिया जा रहा। चले हम इस झगड़े में नहीं पड़ते कि पहले दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। बात यह है कि अगर वो सिस्टम जो है उसमें कोई नक्श है उसको तब्दील कर दिया जाए। सर राणा साहब, एक और सवाल ये है कि पाकिस्तान का जो इंटरनेशनली स्टैंडिंग और स्टेचर बढ़ा है ये ईरान वाले पीस टॉक्स, ईरान अमेरिका वाले मामले के बाद, हमें ये इंडिया वाले मामले में इस्तेमाल करना चाहिए। पानी के ऊपर हक है हमारा, कोई मेहरबानी नहीं है किसी की कि किसी ने आगे फैसिलिटेट करना। आपको ताकत इस्तेमाल करनी है, ताकत इस्तेमाल करें, सफारतकारी करनी है, वो हमें इस्तेमाल करें। बिल्कुल इसको इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई मुल्क भी जो है ना वो कोई इंडिया के ऊपर हमारे कहने के ऊपर चढ़ाई नहीं कर देगा, बल्कि हमारा भी अगर चढ़ाई करने का प्रोग्राम हुआ तो वो भी हमें काफ़ी चीज़ें जो है वो सोच समझ के करनी पड़ेंगी। तो उससे बेहतर अगर हमारे पास उसका एक हल अपने पास मौजूद है और वो एक ऐसा हल है कि जो इसके अलावा भी हमारे काम आएगा, तो अपने घर में तो काम करना चाहिए। तो हमें पहले उस तरफ जाना चाहिए और उसके बाद फिर पूरी दुनिया को भी इस बात का लेकिन इंडिया का बंदोबस्त करने के लिए आपको वर्ल्ड कैपिटल्स की मदद लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, वो अपनी जगह पे मदद लेनी चाहिए और इंडिया को इस गैर कानूनी और जो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है इस हरकत से भी रोकना चाहिए। पूरी दुनिया को अपने साथ हमनवा करना चाहिए, लेकिन जो एक स्ट्रेटजी हमारे पास मौजूद है उसे हमें बुरे का लाना चाहिए। ट्रंप साहब जो हैं एक तरफ नेतन्याहू से नाराज हैं, दूसरी तरफ मोदी साहब से भी खुश नज़र नहीं आ रहे। अब सवाल ये है कि अब ट्रंप और ईरान के दरमियान जो मामलात अगर ठीक हो गए हैं और उससे पाकिस्तान को बड़ा एक इंटरनेशनल बूस्ट मिल रहा है, तो पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उसका मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि अभी तक जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया हुआ इंडिया ने, उस पर पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल कोर्ट से रिलीफ तो मिल गई है, लेकिन इंडियन मीडिया कह रहा है हम तो पाकिस्तान को बंजर कर देंगे, वीरान कर देंगे। देखिए, इंडियन रेट्रिक तो मशहूर है, वो इंडियन मूवीज की तरह है। तो उसमें वो कई दफ़ा पाकिस्तान को फतह कर चुके हैं, लेकिन हकीकत अपनी जगह। और इसमें मोदी साहब जब से आए हैं, हकीकत तो बात तो सही कहा, हकीकत पता नहीं पाकिस्तानी कभी गूगल करते हैं कि नहीं करते हैं, वो सही बात तो है, हकीकत अपनी जगह तो है ही। जिस तरीके से मूवी समझो यार, ये मूवी बॉलीवुड की मूवी चल रही है यार, क्यों रोते हो पानी के लिए? मत रो ना यार पाकिस्तानियों, वही बात, क्यों रो रहे हो? वही बात है, वो तो फिल्मों में बंद कर रहा है पानी हमने यार, वो 28 तक थोड़ी बंद होगा। तो देखो ना यार, लाहौरी चूरन चटाने का तरीका देखो जरा, ये बॉलीवुड की मूवी है यार, बहुत बढ़िया। जो हिंदुत्व डिस्पेंसेशन इस वक्त इंडिया में रूल कर रहा है, उन्होंने एक माहौल बना दिया है। अब वो उस माहौल की ऐसा सूरत हाल है कि अब ये जैसे सारी दुनिया ने जो है मुबारकबाद दी है मोदी साहब
ज़ाहिर है खामोश रहे हैं, तो ये पता चलता है कि क्या है। उसके बाद इससे पहले अगर आपको याद हो जयशंकर साहब ने जिस तरह के रिमार्क्स दिए थे, उससे पता चलता है कि उनकी जहनी कैफियत कैसे है, और वो पाकिस्तान को इररेलेवेंट बनाना चाहते थे, लेकिन खुद इररेलेवेंट होके रह गए उसमें। लेकिन ये जो आपने पानी की बात की, वो एक्ट ऑफ वॉर होगा, उसमें हमें भी कोई जो है एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, और इंडिया को भी हमें किसी उसमें नहीं रखना है कि उनका वो हमारा पानी रोकेंगे और हम ऐसे उसको रोकने देंगे, ऐसा नहीं होगा। इट वुड बी एन एक्ट ऑफ वॉर। जी मुशाहिद साहब, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि अब ट्रंप और मोदी साहब के तल्लुकात ठीक नहीं है, तो क्या ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत आपस में बातचीत करें? पिछले 24 घंटे में 3 शॉक्स पहुंचे हैं इंडिया को, वो बी वेरी क्लियर। तो इंडिया शुड सी द राइटिंग ऑन द वॉल। नंबर 1, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज बीइंग साइंड एंड होस्टेड बाय पाकिस्तान। वो गलत फिंगर दिखाने वाला था, भी अंदर अंदर रख लिया मैंने। ये पता है, ये जो है ना, ये बार बार चिल्ला रहे इस्लामाबाद, कहीं पर भी इस्लामाबाद एमओयू नहीं है, ईरान एमओयू है, ठीक है। ये अपने मर्जी से इस्लामाबाद एमओयू, तो क्या हो गया एमओयू करके? आज ही इजराइल ने अभी आधे घंटे पहले एक खबर दी थी, इजराइल ने हिजबुल्ला को फिट ठोका है। अरे वो तो ठोकेगा सर, मैं भी तो कल ही बात कर रहा था ना गौरव भाई, मुझे नहीं लगता इजराइल रुकने वाला है, इजराइल तो ठोकेगा, वो रुकेगा नहीं सर। पाकिस्तान जिसमें यूएसए और ईरान वो जिनीवा में होगा, ठीक है। वो पाकिस्तान को उसका वी आर द दुलामिया, वी डिड द मेन थिंग। आपने देखा होगा कल टीवी में भी कि वो साथ खड़े हैं, तो कोई गुफ्तगू नहीं हुई ट्रंप और मोदी की जब फोटो ले रहे थे, ठीक है ना। और जब वो उन्होंने कहा, और जब मोदी इधर खड़ा था, ट्रंप ने उस तरफ जाने की कोशिश की, तो मैक्रोन ने कहा नहीं जी हम उस कमरे में जाएंगे। तो ट्रंप वेंट पास्ट मोदी विदाउट लुकिंग एट हिम, और फिर जब मिले उस कमरे में, क्योंकि उनकी सीटें साथ थीं, तो उन्होंने हाथ मिलाया, हेलो मिस्टर। वो पहले तो जप्पा पाला था ना, 7 साल पहले तो बड़ा जबरदस्त जप्पा था, बड़ा और बड़ी दो माइट, और वो उसका ट्रंप का हाथ मोदी साहब छोड़ते ही नहीं, हाथ पकड़ लिया था, और छोड़ वैसे उसकी आदत है मोदी की, हाथ पकड़ लेते हैं वो छोड़ता नहीं। वो शी जिनपिंग से भी ये किया था उसने, और पुतिन से भी। तो वो उसमें तो ऐसे बड़ा फॉर्मल हैंडशेक था और स्माइल था। और फिर जो स्पीच की है मोदी ने, उसने कहा कि ये हमें ट्रस्ट नहीं है कुछ ममालिक पर, और ट्रस्ट डेफिसिट है, तो वो इनडायरेक्ट अटैक था अमेरिका पर। तो जो मोदी का यार आप कहते थे ट्रंप को, अब वो ट्रंप जो है मोदी का यार आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका और चाइना दोनों चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत बातचीत शुरू करें, और दूसरी बात यह है कि अमेरिका और हिंदुस्तान के ताल्लुकात में एक बहुत बड़ी बुनियादी तब्दीली आई है। सब ठीक है, तब्दीली आई है, अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये वाला बात जो हामिद मीर ने डीसी कहा, ये सब जो बताया पूरा बात इसने, ठीक है। और इसके बाद जो हामिद मीर ने इसको टोक के बोला कि मतलब आप कह रहे हैं कि अमेरिका और चीन चाहता है कि भारत पाकिस्तान से बातचीत, इसमें ये कहां से आ गया भाई? इसका मतलब ये कहां से हो गया? पता नहीं। अरे इनको भाई साहब अंदर की सारी खबरें पता होती हैं गौरव भाई। अब ये बता रहे हैं ना कि मोदी साहब ऐसे आए, ट्रंप ऐसे आए, तो उन्होंने हाथ मिलाया, वो ट्रंप साहब ऐसे निकल गए, ये वो, इनको सब पता होता है सर अंदर अंदर, ये वो बंदा क्या सोच रहा है, ये बंदा क्या सोच रहा है। अच्छा, मतलब कटोरा आसिम शरीफ मुनीर जाने भी वाला था, था मालिश करने के लिए ट्रंप की। कटोरा शरीफ जाने वाला था जिनेवा, उसका नहीं बताएगा कि वो जाने वाला था, और ये हामिद मीर भी तैयार था जहाज में कि मैं भी जाऊंगा कवर करने के लिए। अरे भैया ये तो अभी भी चूरन चटा रहा है, लाहौरी चूरन, अपनी पब्लिक को कि जिनेवा में मीटिंग होगी, वो पाकिस्तान की होस्टिंग में होगी, अभी भी चूरन चटा रहा है ये। हे प्रभु, यार कैसे कैसे लोग हैं यार ये लोग, सच में यार, मतलब अजीब टाइप से बातें करते हैं यार। मुझे तो वही लग रहा है एक तरफ वो राणा सन्नाउल्लाह कह रहा है कि एक्ट ऑफ वॉर भी होगा, बिलावल भुट्टो कह रहा है कि एक्ट ऑफ वॉर है, फिर कह रहा है कि हमें दूसरा तरीका भी देखना। मतलब एक चीज कंफर्म कर लो यार, एक चीज बता दो, अगर एक्ट ऑफ वॉर होगा तो कर लो यार, कब कब करोगे यार? अभी चढ़ जाओ, चढ़ो अभी। एक्ट ऑफ वॉर तो बिल्कुल है सर, आपको पता है ये चीज के पाकिस्तानी वॉर कहाँ लड़ते हैं? सोशल मीडिया पे, हाँ, है ना, ये तो आपको पता है। अब सोशल मीडिया पे एक्ट ऑफ वॉर हो गया, हकीकत में इनको क्या करना है वो इनको भी नहीं पता, खुद ही नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, क्या करना है इनको। और मुझे तो यही लग रहा है गौरव भाई, इनको पानी नहीं मिल रहा है, बिना धोए वही तशरीफ अपनी, ये इनका सड़ गया भाई, यहाँ तक पहुंच गया, दिमाग तक पहुंच गया वो जो सड़न है।
कुछ नहीं है यार, वो देखो गंदगी तो है ही। और दूसरी बात क्या है डीसी की, ये है कुछ नहीं मामला। ये तो बिलावल और ये सब तो खैर जहाज पकड़ पकड़ के जाएंगे और ईरान में या फिर कहीं और धो के आ जाएंगे, लेकिन बाकी पाकिस्तानी जो आवाम है उनका क्या होगा पता नहीं। लेकिन इससे मुझे समझ में नहीं आता यार क्या करना। कभी कहते हैं कि हम डैम बना लेंगे, कभी कह रहा है कि सेंट्रल एशिया से हम पानी लेके आएंगे, वहां से पाइपलाइन बिछा के। यार मतलब बढ़िया है यार, देखो बढ़िया है। डैम बनाना इनके बस की बात नहीं है, ये भी याद रखना सर। डैम तो नहीं इनसे बना एक पाएंगे, डैम मैं तो वही बन कह नहीं रहा पा रहा हूँ। है, एक डैम जो अभी तक पड़ा हुआ है वो अच्छा तो बन नहीं पा रहा है। पाइपलाइन कहाँ देखना पड़ेगा भाई, ये कौन सा नया प्लान बना रहे हैं पाइपलाइन वाला इनका? क्योंकि ईरान से तेल का तो पाइपलाइन बिछा नहीं पाए अभी तक, जो कि 20-25 किलोमीटर इनको लगाना है मुश्किल से। ठीक है, सेंट्रल एशिया वो को तो कौन लगा सा नहीं देश पा है रहे। जो इनको पानी देगा, ये तो बता दो कौन सा देश है। यार कहाँ से पानी खींच के लेके आएंगे यार, समझ में देखना अफगानिस्तान के पड़ेगा। रास्ते लेके नहीं आ सकते, पर तालिबान पे लेगा इनको। अफगानिस्तान तो वहां तो खुद ही डैम बन रहा है, वो भी उधर से भी होगा पत्ता इनका साफ। नहीं, पाइपलाइन अफगानिस्तान में होके तो आ नहीं सकती इनके, मैं वो बोलना चाह रहा हूँ। नहीं यार, तो कहाँ से लेके आएंगे फिर, ईरान से पानी? बढ़िया है, पाइपलाइन लेके आए, उधर बीच में BLTDB वाले पाइप में छेद करके पानी इधर वो भी डाइवर्ट करेंगे। ओके चलो, सही रहेगा। बाकी छोड़ते हैं भाई लोगों के ऊपर। भाई लोग आपका क्या मानना है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई लाइक और शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।